बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मैथ का टीचर तमीम अहमद। तो मैथमेटिक्स कर रहे हैं हम फर्स्ट ईयर की 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 14 कर रहे हैं। इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड यूज करते हुए हमें इक्वेशन को सोल्व करना है। तो जब भी कोई भी हम मेथड यूज करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं उसके कुछ बेसिक स्टेप होते हैं। अगर तो आपको वो बेसिक स्टेप आते हैं तो क्वेश्चन सोल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसी तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड का भी कुछ बेसिक स्टेप है। तो पहला स्टेप क्या होता है, वेरिएबल वैल्यू एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यू दूसरी तरफ। अब वेरिएबल वैल्यू कौन सी होती है, जिसके साथ x y z कोई भी इस तरह का चीज मल्टीप्लाई हो रही हो, ये वेरिएबल वैल्यू होती है। और जिसके साथ कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं हो रही, कांस्टेंट वैल्यू होती है, कोई मतलब डिजिट लिखा होता है, यहाँ 36 45 100 1000 कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन साथ x नहीं होगा तो ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब पहला स्टेप ये होता है कि वेरिएबल वैल्यू एक तरफ, कांस्टेंट वैल्यू से दूसरी तरफ। दूसरा स्टेप ये होता है साइन ऑफ x की पावर 2। बाकी चीज को नहीं देखना, सिर्फ x की पावर 2 के साइन को देखना, वो प्लस होना चाहिए, यहां पर प्लस है। थर्ड स्टेप ये होता है द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 इज ऑलवेज 1। यहां पर 2 है तो इसको हम 1 में कन्वर्ट करेंगे। फोर्थ स्टेप ये होता है x की पावर 1 के कोएफिशिएंट को 2 पर डिवाइड करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेकर दोनों तरफ ऐड करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है कि वेरिएबल वैल्यू एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यू दूसरी तरफ। तो ये कांस्टेंट की दूसरी तरफ जाकर ये प्लस होगी, ये लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस थी तो दूसरी तरफ जाकर प्लस होगी। क्यों हुई, क्योंकि मैथ का रूल है जब भी किसी वैल्यू को एक साइड पर दूसरी साइड पर लेके जाते हैं, जरूरी नहीं है कि लेफ्ट साइड से राइट साइड हो। हम राइट साइड से जब लेफ्ट साइड में वैल्यू को लेके जाएंगे तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज होने से माइनस वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट और प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। हमारे पास जो वैल्यू थी ये माइनस में थी, जब ये राइट हैंड साइड पर आई तो प्लस में कन्वर्ट होगी। अब सेकंड स्टेप ये होता है कि x/2 का जो है साइन वो प्लस होना चाहिए, यहां पर प्लस है तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। थर्ड स्टेप ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ x/2 इज 1। ये यहां पर 1 लाने के लिए हमें इस पूरी इक्वेशन को 2 पर डिवाइड करना होगा। तो यहां लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 2x की पावर 2 प्लस 12x इज इक्वल टू 110। तो ये देखो मैंने 2 पर दोनों तरफ पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया, तो x की पावर 2 बना यहाँ पर प्लस 2 ऑन द 2 6 द 12 6x और इज इक्वल टू ये बनेगा 2 5 द 10 और यहाँ फिर 10 बनेगा 2 5 का 10 ये आ जाएगा 55। अब ये थर्ड स्टेप में हो गया। फोर्थ स्टेप ये होता है कि जो x की पावर 1 वाला कोएफिशिएंट है, ये x की पावर 1 वाला जो कोएफिशिएंट है ये 6, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में 6 है, इसको 2 पर डिवाइड करेंगे एंड सिंपलीफाई करेंगे, जो आंसर आया उसका स्क्वायर लेकर दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो 6 का x का 1 का कोएफिशिएंट इसको 2 पर डिवाइड किया तो आंसर 3 आया, तो ये 3 का स्क्वायर लेकर दोनों तरफ ऐड करेंगे। यहां लिखेंगे एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इसका स्क्वायर जमा करने से तो ये क्या बनेगा x की पावर 2 प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 55 प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं 6 को 2x 3 प्लस 3 स्क्वायर। अब इस x 6x को मैंने इन तीन वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, जिस तरह 6 को लिख सकते हैं 3 प्लस 2, 5 को लिख सकते हैं 3 प्लस यहाँ 3 प्लस 3 ये 3 प्लस 2, 10 को लिख सकते हैं 7 प्लस 3, कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि एक डिजिट को हम 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन उनका सम इसके बराबर होना चाहिए। इसी तरह हमने इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया तीन वैल्यू में। ये क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस b होल की पावर 2। ये किसके बराबर होता है, पहली वैल्यू का स्क्वायर पहले लिखते हैं, उसके बाद दोनों के दरमियान साइन चेक करते हैं, जो साइन है वो लगाकर 2 लिखते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई में लिख दिया। फिर जो है सेकंड वैल्यू यहाँ पर b है, b की पावर 2, क्या बना b की पावर 2। अब इस फॉर्म में यानी कि एक्सपेंडिंग फॉर्म में मैंने ये वैल्यू बना दी। अब जब एक्सपेंडिंग फॉर्म
भी लिखेंगे। क्लोज फॉर्म क्या है, देखो पहली वैल्यू का स्क्वायर और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। यहाँ पहली वैल्यू क्या है x, दूसरी वैल्यू क्या है 3, इसका स्क्वायर बन गया। अब दरमियान में कौन सा साइन लगाना है, इन दो के साथ जो साइन होगा वो इन दोनों के दरमियान, यहाँ 2 के साथ साइन जो है वो प्लस है, तो ये प्लस लगा दिया मैंने और ये स्क्वायर बन गया। अब इसको राइट हैंड साइड को सिंपलीफाई करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है एज इट ही लिखी रहेगी। ये 55 प्लस बनेगा 9, तो ये क्या बनेगा 55 प्लस 9 ये बनेगा 64। अब हमें तो चाहिए x, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ ये जो है इसे खत्म करना पड़ेगा। तो इसको किस से खत्म करेंगे, स्क्वायर रूट से। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये बनेगा x प्लस 3 स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 64 और ये स्क्वायर रूट। हमें पता है स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो बाकी बचेगा x प्लस 3। जब स्क्वायर रूट खत्म होता है तो यहाँ प्लस माइनस लगाते हैं, तो ये 8 का स्क्वायर रूट है 60 जो है 64 का, जब हम स्क्वायर रूट खत्म ओपन करेंगे तो ये 8 आएगा। तो अब यहाँ पर दो वैल्यू मिलेगी x की, x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 और x प्लस 3 इज इक्वल टू -8। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये प्लस 3 है, दूसरी तरफ जाकर -3 बनेगा। तो x की वैल्यू 3 क्या आई 5, 8 में से 3 गया 5। यहाँ पर भी हम x की एक वैल्यू निकालेंगे, ये -3 दूसरी तरफ जाकर ये सॉरी प्लस 3 दूसरी तरफ जाकर -3 बन गया, तो ये बनेगा -11। तो हर सेट क्या आया -11 और 5। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। आप क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के जो बेसिक स्टेप है उसे मद्देनजर रखते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सोल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। पहला स्टेप ये था कि वेरिएबल वैल्यू एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यू दूसरी तरफ। दूसरा स्टेप ये था कि x की पावर 2 का जो है साइन में प्लस होना चाहिए, यहाँ पर प्लस है। थर्ड स्टेप ये था कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 ऑलवेज 1, यहाँ 1 नहीं था इसलिए हमने 2 को डिवाइड किया तो यहाँ 1 हो गया। अब फोर्थ स्टेप ये होता है x की पावर 1 का जो कोएफिशिएंट है उसको 2 पर डिवाइड करता है, जो आंसर आता है उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करते हैं, यहाँ हमने ऐड कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड पर एक स्क्वायर वाली फॉर्म बनेगी और राइट हैंड साइड पर यहाँ हम सिंपलीफाई करेंगे। यहाँ स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर खत्म हो गया, यहाँ x की वैल्यू आएगी, यहाँ पर x की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि जब स्क्वायर रूट खत्म होता है तो यहाँ प्लस माइनस करता है, इस प्लस माइनस की वजह से यहाँ ये 2 वैल्यू आई। तो ये क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।